हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने प्लांट टिश्यू को पढ़ लिया है। हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एनिमल टिश्यू को, यानी कि जंतु ऊतक। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एनिमल टिश्यू के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा 4 अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, एनिमल टिश्यू आते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के जो एनिमल टिश्यू होते हैं उनमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू के हमने नाम पढ़े, जिसमें आपने क्या किया था, एग्जाम्पल भी देखा था। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है, एक बेसिक सा आइडिया हमने यहाँ पर लिया था। इसी के साथ कनेक्टिव टिश्यू में भी सेम हमने यही चीज देखी थी। मस्कुलर टिश्यू में भी हमने यही देखा था। नर्वस टिश्यू की हम बात कर रहे थे, हमने कहा नर्वस टिश्यू में हम क्या पढ़ेंगे, जो नर्वस टिश्यू होता है आपका, वो उसका फंक्शन क्या होता है। उसमें हमने कहा कि मैसेजेस को पास करता है, जो भी चीजें आप फील करते हैं, ठीक है, जो भी चीजें आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी आपके सेंसेस होते हैं, वो जितने भी आपके सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस हम पढ़ते हैं। आपने कहा आपके जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, वो सेंस ऑर्गन कोई भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, किसी भी चीज को क्या करेंगे, फील करेंगे। तो ये सारे जो मैसेजेस आपके ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, वो नर्वस टिश्यू जो आपका होता है उसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से एपिथेलियल टिश्यू से। हमारे पास जो पहला टिश्यू हमारा आएगा, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमने कहा कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, आपने कहा एक हमारा होता है सिंपल, एक हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हमारे पास आते हैं। अब जैसे कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स से आप आइडिया लगा सकते हैं, जब हम बात कर रहे थे प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू में आप बात कर रहे थे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू आपने 2 प्रकार के देखे थे, आपने कहा था सिंपल होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि सरल होते हैं और जटिल होते हैं। अब हमने सरल और जटिल क्यों कहा है, हमने कहा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सिंपल सी बात है, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। आपने कहा अगर एपिथेलियल टिश्यू की एक ही लेयर आपके पास है तो आप उसे क्या कह रहे हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं। अगर हमने कहा इसी प्रकार से बहुत सारी लेयर्स हैं तो आप इसे क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो आपने कहा ये होगा सरल और ये होगा क्या, जटिल। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि इनकी जो लोकेशन होगी वो भी अलग अलग हुई। कहीं पर आपको सिंपल देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको जटिल देखने को मिलेगा। इनकी लोकेशन अलग अलग होती है, इनके फंक्शन भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्क्वैमस हो गया है, क्यूबॉइडल हो गया है, कॉलमनर हो गया है, सीलिएटेड हो गया है और ग्लैंडुलर हो गया है। चारों के बारे में ये जो आपके पांचों आते हैं, पांचों के बारे में एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर ही कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इससे पहले हम एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, इसके जो फंक्शन होते हैं वो होता है, एक तो प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि आपने कहा कवरिंग का काम कर रहा है। अब आपकी पूरी जो बॉडी है उसको किसने कवर कर रखा है, एपिथेलियल टिश्यू ने कवर कर रखा है। यानी कि आपकी पूरी जो बॉडी है उसको कवर करती है आपकी स्किन। और आपने कहा क्या हमारी स्किन, जो हमारी स्किन होती है, क्या हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, बिल्कुल। हमारी जो स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। इसमें एक और चीज यहाँ पे इंक्लूड होती है जिसे अभी हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। हमने कहा कि आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू। आपने कहा आपकी बॉडी को अंदर से जो कवर कर रहा है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, तो क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है, पहली चीज है। दूसरा यहाँ पर होता है, आपने कहा अच्छा, प्रोटेक्शन का हम यहाँ पर जब नाम लेते हैं तो ये कहाँ से आता है, आपने कहा स्किन से, क्योंकि आप जब इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम में आप बात करते हैं फिजिकल बैरियर के बारे में, और फिजिकल बैरियर में आपका एग्जाम्पल आता है स्किन। अब वहां पर स्किन क्या कर रही थी, एज अ फिजिकल बैरियर काम कर रही थी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमने पढ़ा है कि हमारे चारों बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे। लेकिन सारे जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्किन, क्योंकि हमारे पास स्किन पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। इसके अलावा हमने सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कहा है। अब देखिए आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आए हैं, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू आए हैं। किसी का काम होगा सिक्रीशन करना, किसी का काम होगा एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है,
किसी का काम होगा यहाँ पे एक्सचेंज करना, चीजों को एक्सचेंज जो होते हैं, क्योंकि हमने कहा है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो भी कवर होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू से। तो अगर हमने कहा हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर होंगे, तो वहां पर कुछ चीज एक्सचेंज भी हो रही होगी, तो एक्सचेंज करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले, हमने कहा कि एब्जॉर्प्शन में जब हमने पढ़ा था, आपने कॉलमनर पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन में हमने कॉलमनर की बात की थी। सिक्रीशन में आप ग्लैंडुलर की बात करेंगे, आपने कहा जो भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट कर रही हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि आपने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, स्वेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, ऑयल ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो भी ये चीजें क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, वो बने हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आ गया है। अब सबसे पहले बात करेंगे आपकी जो स्किन है उसके बारे में, ये चीजें हम अभी पढ़ेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इससे पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू किस चीज से मिलकर के बने होते हैं। सेल से मिलकर के बने हैं कि हम जानते हैं, लेकिन किस प्रकार के सेल से। आपने देखा होगा जब होता है फर्टिलाइजेशन, आपने कहा जब क्या होगा, जब होता है फर्टिलाइजेशन तो बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में अब क्या होगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होगा। जब जाइगोट में डेवलपमेंट होता है तो 3 प्रकार के आपके पास लेयर आती हैं। इस प्रकार अलग अलग कलर से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग यहाँ पर लेयर्स दिखाई दी। 3 लेयर यहाँ पे बनती हैं। ठीक है, इन 3 लेयर में से इसे आप कहते हैं एक्टो, इसे आप कहते हैं मीजो, इसे आप कहते हैं एंडो। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 चीजें, 3 लेयर आपके पास आती है। आपने कहा जाइगोट एक्चुअली में क्या था, एक सिंगल सेल थी। इस प्रकार से जाइगोट क्या थी, एक सिंगल सेल थी, एक कोशिका थी। अब आप देखिए कोशिका किसे कहते हैं, कोशिक सिंगल सेल की बात हम कर रहे हैं, एक कोशिका की हम बात कर रहे हैं, वो क्या होती है। इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम सेल चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे जाएंगे, नोट्स को आप देखेंगे या फिर आप लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर जो जाइगोट है वो आपकी सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल से क्या बनी, 3 लेयर आपके पास आती हैं। ठीक है, जो 3 लेयर आपके पास आती है उसे आप एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म कहते हैं। एक्टो का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट है, मीजो मतलब जो मिड में है, एंडो मतलब जो सबसे इंटरनल है। 3 लेयर्स यहाँ पे बनती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसे हटा दूं, अब आपको ये पता चल गया है एक्टो, एंडो और मीजो कहाँ से आपके पास आए हैं। अब होता क्या है, आपकी जो स्किन होती है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बात की है, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किस चीज से मिलकर के बना होगा। आपने 4 प्रकार के जंतु ऊतक की बात की है, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू की बात की है। चारों प्रकार के जो एनिमल टिश्यू हैं वो इन तीनों से बनते हैं। कोई एक्टो से बनेगा, कोई मीजो से बनेगा, कोई एंडो से मिलकर के बनेगा। लेकिन अगर हम एपिथेलियल की बात करें, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू आपका तीनों से मिलकर के बनता है। एक्टोडर्म से मिलकर के भी बनेगा, मीजोडर्म से भी मिलकर के बनेगा और एंडोडर्म से मिलकर के भी बनेगा। यानी कि तीनों चीजें क्या बनाती हैं, एपिथेलियल टिश्यू को बनाती हैं। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा होती है, वो किस चीज से मिलकर के बनी है, वो किस चीज से मिलकर के बनी है, आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू से। लेकिन सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के नहीं बनी होती है। ठीक है, ये बनी होती है एपिडर्मिस। अब आप कहेंगे एपिडर्मिस कहाँ से है, हमने तो अभी बात की थी एपिथेलियल टिश्यू की। ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस और हमने कहा था डर्मिस, और इनके बीच में आपको एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एपिडर्मिस की लेयर आ गई है, डर्मिस की लेयर आ गई है। स्किन की बात हो रही है, आपकी स्किन कैसे बनी है, बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एक झिल्ली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपकी एपिडर्मिस बनी है आपके एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, आपकी जो यहाँ पर एपिडर्मिस बनी है वो आपकी बनी है किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। क्लियर है? यहाँ पर जो डर्मिस बनी है वो बनी है कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे पड़ा था? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो बीच में आपके पास आती है इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। ये नॉन सेलुलर होती है, ये कोशिका से मिलकर के नहीं बनती है, ये बनी होती है लिपिड और ये बनी होती है कुछ कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जो बीच में ये जो आपको येलो कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है इसकी बात हो रही है, ये है आपकी स्किन। यानी कि जो आप स्किन अपनी देख रहे हैं ये किस किस चीज से मिलकर के बनी? एक तो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी है। सबसे बाहरी आपको जो कवरिंग दिखाई देगी, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बना है। उसके बीच में यहाँ पर आती है एक मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनी है। फिर आती है डर्मिस जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो दो प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपके जो स्किन आ गई, स्किन के बाद आपके क्या आते हैं? यहाँ पे ऑर्गन्स आपके आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि आपकी स्किन किस प्रकार से यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। अब ध्यान आपको ये देना है, ध्यान आपको ये देना है यहाँ पर कि जो आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हमने बात की? आपने क्या एपिथेलियल टिश्यू में आपके ब्लड वेसल्स नहीं पाए जा रहे? ब्लड वेसल्स नहीं पाए जा रहे, लेकिन ब्लड की आवश्यकता तो है, क्योंकि बिना ब्लड के हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट क्या है? लिविंग नहीं कहलाता। आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू बना है सेल से, और हर एक सेल को रिक्वायरमेंट है यहाँ पर किसकी? आपने कहा ग्लूकोज की। ब्लड एक्चुअली में कर क्या रहा है? चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऑक्सीजन हो गई है, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया है, इन सारी चीजों को क्या करे? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। आपने कहा अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं तो ये कैसे जिंदा रह सकती है? आपकी जो स्किन होती है वो लिविंग है, तभी आपको दर्द होता है। जब आपकी स्किन जो कटती है आपको क्या होता है? पेन फील होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है? आप एक बार सोचिए कि क्यों यहाँ पर ब्लड वेसल्स ना होते हुए भी आपकी जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो आपकी एपिडर्मिस है, वो क्या होती है? लिविंग होती है। इससे पहले आपको करना है कि स्किन किस चीज से मिलकर के बनी है, ये आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो हमने बात की है स्किन की, अब हम बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू जो आपका होता है। ये तीनों से मिलकर के बनता है, तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉडी की बात करें, आपने कहा ठीक है, ये हमारी बॉडी होती है। ठीक है, ये बॉडी वाला पोर्शन है। यहाँ पर आपने कहा ये हमारे पास आती है कैविटी, इंटरनल कैविटी हमारे पास आती है। इंटरनल कैविटी जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे आप कहते हैं थोरैसिक कैविटी और इसे आप कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यहीं पर आपने कहा कि आपके क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। ये आपके क्या हैं? लंग्स हैं। यहाँ पर क्या होता है? आपका हार्ट होता है, इस प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर यहीं पर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होगा, जिसमें आपका स्टमक भी आता है, इस प्रकार से। ये आप क्या कर रहे हैं? रिलेट कर पा रहे होंगे, आपका स्टमक अटैच नहीं होता है। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके का यहीं पे क्या होगा? स्टमक भी होगा, ये है स्टमक। अब यहाँ पर क्या होता है? आपने कहा जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है, जो एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू, वो किसे कवर करेगी? यहाँ पर आपकी स्किन को। आपकी ये जो क्या है? आपकी ये स्किन है, ये हमारी स्किन है। ठीक है, तो जो एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होती है उसे आप क्या उस वो क्या बनाएगी? यहाँ पर आपकी स्किन को बनाएगी।
ठीक है। जो मीजोडर्म से मिलकर के बनी होती है वो क्या करती है, क्योंकि ये कवरिंग भी करती है और लाइनिंग भी करती है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये तो क्या हो गई है, कवरिंग हो गई है, क्योंकि अंदर से भी ये क्या करेगी, लाइनिंग करेगी, अंदर से भी लाइनिंग पाई जाती है। इस प्रकार से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। जो एंडोडर्मिस हो, जो एंडो आपकी क्या होती है, जो मीजोडर्म आपकी होती है, मीजोडर्म से जो एपिथेलियल टिश्यू मिलकर के बनी होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर कवरिंग करेगी, वो क्या करेगी, यहाँ पे लाइनिंग करेगी। ठीक है। अब आपने कहा एंडोडर्मिस से जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होगी वो क्या करती है, आपने कहा वो जो यहाँ पर आपके विसिरल ऑर्गन होते हैं, विसिरल ऑर्गन क्या होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं, विसिरल ऑर्गन की क्या करती है, वहाँ पे लाइनिंग करेगी। ठीक है, यानी कि अंदर से क्या करेगी उसे, जैसे आपका स्टमक है, आपके स्टमक को अंदर से क्या करेगी, लाइनिंग करती है। कौन, यहाँ पर जो आपके एपिथेलियल टिश्यू एंडोडर्मिस से मिलकर के बनी होती है। एक बार फिर से समराइज करते हैं। ठीक है, देखिए हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो इन तीनों लेयर से मिलकर के बनी होती है, एक्टो, मीजो और एंडो। ठीक है, आपने कहा कि जो एक्टोडर्म से मिलकर के बनी होगी, क्योंकि एक्टो सबसे क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट कहलाता है, वो क्या बना रही होगी, आपने कहा वो आपकी स्किन वाला पोर्शन यहाँ पे कवर कर रही होगी। जो मीजो होता है, तो मीजोडर्मिस क्या करेगी, आपने कहा मीजोडर्मिस करेगी यहाँ पे लाइनिंग, क्योंकि कवरिंग और लाइनिंग में हमने डिफरेंस देखा था, बाहर से है तो कवरिंग है, अंदर से है तो आपने कहा वो है लाइनिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एंडोडर्मिस। आपने कहा एंडोडर्मिस, जो एंडोडर्मिस नहीं हुआ, एंडोडर्म हुआ। एंडोडर्म से मिल करके जो आपके एपिथेलियल टिश्यू बनते हैं वो आपकी विसिरल ऑर्गन की क्या करेंगे, लाइनिंग यहाँ पर करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हमने कहा अलग अलग प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका जो फंक्शन होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। इसी बात आप समझते हैं कि आपका एपिथेलियल टिश्यू इन तीनों चीजों से मिलकर के बना है, एक्टोडर्म से क्या बना है, मीजोडर्म से क्या बना है और एंडोडर्म से क्या बना है, ये चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम जैसे कि आप टाइप्स ऑफ एपिथेलियम यहाँ पर देख रहे हैं, आपने क्या स्क्वैमस होता है, जिसमें आप सिंपल स्क्वैमस भी देख रहे हैं, आप स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस भी देख रहे हैं। सिंपल स्क्वैमस का सिंपल सा मतलब है सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर यहाँ पर हो जाती है। अब पढ़ने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है, पतली पतली लेयर्स होती हैं, इस प्रकार से पतली पतली लेयर होती है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपने कहा कि जहाँ पर कोई एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर जहाँ पर कोई एक्सचेंज हो रहा है, ये वहां पर बने होते हैं। अब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तो उसमें आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था इस प्रकार से, क्या है ये, एल्वेलाई है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपने पढ़ा था, जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, ये जो है आपका, ये आप जानते हैं, आपका विंड पाइप है, जैसे आप ट्रैकिया कह रहे हैं, ये आपका क्या है, ब्रोंकाई है। यहाँ पर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई आ जाते हैं। ये आपका लास्ट वाला आता है टर्मिनल ब्रोंकाई, ये आपका आता है एल्विलाई। इसी एल्विलाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसी एल्विलाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एल्विलाई का फंक्शन क्या था, जब हमने पढ़ा था एल्विलाई, आपने कहा था एल्विलाई क्या करेगा, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किस में हो रहा है, वेन में हो रहा है, आर्टरीज में हो रहा है, कैपिलरी में हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये है आपके एल्विलाई, यहाँ पर जो आपके ब्लड वेसल्स हैं ये कहाँ जा रखी है, आपके हार्ट में जा रखी है, और यहाँ पर अब एक्सचेंज होगा, क्या एक्सचेंज, हाँ यहाँ पर होता है। आपने कहा जो ऑक्सीजन होगी वो यहाँ जाएगी और इसका जो CO2 होगा वो यहाँ जाएगा, ये एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है। आपके का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो क्या होगी, आर्टरीज होगी, कैपिलरी होगी या वेन होगी। तो आपको याद रखें कि जहां पर एक्सचेंज होता है वहां पर क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। जब आपने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, जब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो आपने कहा था ये हैं आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। अब जो आपकी आर्टरीज हैं वो छोटे छोटे पार्ट में इस प्रकार से डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, और अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग पार्ट में क्या करेंगी, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं।
यहाँ पर आपने कहा ये होती है आपकी वेन, यहाँ से आपकी क्या होती है, वेन होती हैं। ये वाला जब हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम को आप पढ़ रहे थे, ये आपकी आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं, ये आपकी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही हैं। अब हमने क्या बोला था, यहाँ पर जब भी क्या होता है एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपके ऑर्गन से ऑर्गन और आपके जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में जब एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर क्या होती है, कैपिलरी होती है। ठीक है, सेम ये चीज हम कहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे जब एल्विलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है एल्विलाई से आपके ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पे कैपिलरी। अब जो इतनी बात तो आप समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके एल्विलाई होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और आपकी जो यहाँ पर कैपिलरी होती है ये भी किससे मिलकर के बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। कवरिंग यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आए हैं इनका फंक्शन क्या होगा, इनके इनका एडवांटेजेस क्या होता है। आपने कहा क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज अगर हो रहा है तो आपने कहा एक्सचेंज होने के लिए आपको क्या चाहिए, पतली लेयर चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, पतली लेयर चाहिए, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो पतला होता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए एक्सचेंज यहाँ पर क्या होगा, इजिली हो जाएगा। इसके अलावा और कहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, आप जब बात करते हैं किसकी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या होते हैं, आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। स्क्वैमस हो गया, अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल की, और क्यूबॉइडल के साथ साथ हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉलमनर की। तो क्योंकि आपको पता है कि क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब शेप का, कॉलमनर का मतलब होता है कॉलम के शेप का। ठीक है, इनके साथ साथ आपने कहा बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा पाई जाती है, यहाँ पर हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो इससे पहले कि हम क्यूबॉइडल और यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में पढ़ें, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने कहा था क्या रीजन है, हमने पढ़ा था क्या रीजन है, क्योंकि आपने कहा था एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जा रही हैं, फिर भी ये कैसे अपना अपनी फंक्शनिंग कर रही है, कैसे ये क्या है, जीवित है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जो भी डर्मिस से न्यूट्रिएंट होगा वो बेस मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ पर जाते हैं, एपिडर्मिस में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एपिडर्मिस की यहाँ पर जो न्यूट्रिशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, जहां पर भी आपने कहा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा वहां पर बेस मेम्ब्रेन पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, बेस मेम्ब्रेन आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको कनेक्टिव टिश्यू भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जब हम स्किन की बात कर रहे हैं तो कनेक्टिव टिश्यू भी आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं आपने कहा, चलिए दो प्रकार के, ये है आपका क्यूबॉइडल, ये है आपका क्यूबॉइडल, ये है आपका कॉलमनर। इन दोनों का ही काम होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का इनका मेनली जो फंक्शन होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन को देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो क्यूबॉइडल होते हैं ये सिंपल क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल के ऊपर अगर आपने कहा, जैसे सबसे पहले कॉलमनर की बात कर लेते हैं, आपने कहा जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रखे थे, विलाई, माइक्रोविलाई यहाँ पर इस प्रकार से बन गए थे। ठीक है, यहाँ पर क्या बने थे, माइक्रोविलाई बने थे। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, अवशोषण का काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ सीलिएटेड की, तो जो सीलिएटेड होते हैं उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है,
यहाँ पर जो आपका क्यूबॉइडल है यहाँ पर भी इस प्रकार से बन सकते हैं। तो आपने कहा कि सीलेटेड में डिफरेंस क्या आ जाता है, ये जो क्यूबॉइडल है और ये जो कॉलमनर है, नीचे इसकी क्या आ जाएगी, आपने कहा बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, क्यूबॉइडल में क्या हो जाता है, सीलिया लगने, सीलिया आ जाते हैं। सीलिया क्या होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दोनों में डिफरेंस है। आपने कहा जो सीलिएटेड है उसमें और आपने कहा जो माइक्रोविलाई पाई जा रही है उसमें, दोनों में डिफरेंस है। माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर ये होता है, सीलिया का स्ट्रक्चर ये होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं। माइक्रोविलाई जो होता है वो मूवेबल नहीं होता है। आपने कहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में आपको इस प्रकार से मूवमेंट दिखाई दे रही है। ये क्या होते हैं, ऐसे स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अगर हम सीलिया की बात करें, तो आपने कहा सीलिया में क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। तो सीलिया यहाँ पर क्या करेगा, मूवमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपने कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर ली है। सीलिएटेड कहाँ पर पाए जा सकते हैं, कहाँ पर मूवमेंट होता होगा हमारी बॉडी में, ये आपको देखना है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ। एक हमारा होता है यहाँ पर जब आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और जब आप बात करते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, तो अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं, क्योंकि जब आपने रिप्रोडक्शन को पढ़ा होगा तब हमने सीलिया के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक आता है ग्लैंडुलर, जो कि क्या पाया जाएगा, ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो आपने इन जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़े हैं उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपको करना क्या है, नोट्स साथ साथ में बनाते रहने हैं, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।